हेलो दोस्तों, बात कुछ साल पहले की है जब एक छोटे से गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था। गुरुकुल के आचार्य वेद प्रकाश अपने ज्ञान और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में श्यामल नाम का एक बालक था। श्यामल तेज बुद्धि का था और ग्रंथों का अध्ययन बड़े ही मनोयोग से करता था। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह सदैव प्रश्नों के उत्तर ढूंढता रहता। आचार्य वेद प्रकाश भी उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह पढ़ने में बहुत मेहनत करता और अपने ज्ञान को दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था। श्यामल के साथ उसी गुरुकुल में एक और शिष्य रहता था जिसका नाम राघव था। राघव पढ़ाई में औसत, लेकिन उसमें एक अद्भुत विशेषता थी। वह सीखने में रुचि रखता था, लेकिन अपने अनुभव से वह प्राचीन ग्रंथों के पढ़ने के बजाय उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करता। आचार्य वेद प्रकाश राघव के स्वभाव से भी प्रसन्न थे, लेकिन श्यामल की भांति उसे अत्यधिक ज्ञानवान नहीं मानते थे। समय बीतता गया और एक दिन आचार्य वेद प्रकाश ने दोनों शिष्यों को बुलाया। उन्होंने दोनों को एक विशेष परीक्षा देने की बात कही। परीक्षा थी सत्य की खोज। दोनों को 1 महीने का समय दिया गया और दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। श्यामल अपने साथ कुछ पवित्र ग्रंथ और अपनी पुस्तकाएं ले गया, जबकि राघव खाली हाथ ही यात्रा पर निकल पड़ा। श्यामल ने यात्रा की शुरुआत के साथ ही हर गांव और नगर में जाकर वहां के विद्वानों से बातचीत की। वह उनसे मिला और जो भी उसे नए विचार मिलते वह उन सबको अपनी पुस्तक में लिख लेता। महीने के अंत तक उसके पास ज्ञान का एक विशाल भंडार इकट्ठा हो गया था। उसे पूरा विश्वास था कि वह परीक्षा में सफल हो जाएगा। दूसरी ओर राघव ने यात्रा की शुरुआत करते ही लोगों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। वह किसानों से मिलता और उनके जीवन में पूछता, व्यापारियों से उनके व्यापार के बारे में अनुभव लेता और साधारण लोगों से उनके संघर्ष और खुशियों के बारे में सुनता। वह उनके साथ समय बिताता, उनके कामों में हाथ बटाता और उनके जीवन के अनुभव से सीखता। उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, बल्कि लोगों की कहानियों और उनके अनुभवों के अपने मन में संजो लिया। 1 महीने बाद दोनों शिष्य गुरुकुल लौटे। आचार्य वेद प्रकाश ने उन्हें बुलाया और पूछा, बताओ सत्य क्या है। श्यामल ने अपने साथ लाए ग्रंथों और पुस्तकाओं को आगे बढ़ाया। उसने बताया कि कैसे उसने विभिन्न विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया और कैसे उसने सत्य को समझने के लिए गहराई से अध्ययन किया। उसकी बातों में तर्क था, शास्त्रों का उद्धरण था और ज्ञान का विशाल भंडार था। राघव ने कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं निकाली। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने इस यात्रा में लोगों से सीखा। मैंने उनके दुख सुख को समझा, उनके संघर्षों को देखा और उनसे जाना कि सत्य क्या है। सत्य सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के हर अनुभव में छुपा होता है। आचार्य वेद प्रकाश मुस्कुराए और बोले, श्यामल, तुमने बहुत ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन तुमने उसे अनुभव नहीं किया। तुम्हारा ज्ञान पुस्तकाओं तक सीमित रह गया। दूसरी ओर राघव ने अनुभव से सीखा और यही अनुभव ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है। श्यामल ने यह सुनकर थोड़ा हताश महसूस किया, लेकिन उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाई और ग्रंथ का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, जब तक कि उसे जीवन में अनुभव नहीं किया जाए। आचार्य ने दोनों शिष्यों को समझाया, ज्ञान वह है जो तुमने पढ़ा, सीखा और समझा, लेकिन अनुभव वह है जो तुमने जिया, महसूस किया और आत्मसात किया। ज्ञान तुम्हें सही मार्ग दिखा सकता है, लेकिन अनुभव ही तुम्हें उस मार्ग पर चलने की शक्ति देगा। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा होता है और बिना ज्ञान के अनुभव भटकाव की ओर ले जा सकता है। इस कथा से दोनों शिष्यों ने यह सीख लिया कि जीवन में ज्ञान और अनुभव दोनों का महत्व है। ज्ञान हमें शिक्षा देता है, ज्ञान हमें दिशा देता है और अनुभव हमें उस दिशा में चलने का साहस। दोनों का संगम ही हमें पूर्ण बनाता है। श्यामल ने अब अपने ज्ञान को अनुभव के साथ जोड़ने का प्रण लिया और राघव ने भी अपनी यात्राओं में और अधिक ज्ञान अर्जित करने का निश्चय किया। दोनों शिष्य अब पहले से भी अधिक समर्पित होकर अपने जीवन की राह पर चल पड़े। उनके मन में यह विश्वास था कि ज्ञान और अनुभव एक साथ मिलकर ही हमें सत्य की पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और अनुभव दोनों ही जीवन में आवश्यक हैं। ज्ञान हमें बताता है कि क्या सही है, लेकिन अनुभव हमें उस सही को जीने का तरीका सिखाता है। दोनों के बीच का यह संतुलन ही हमें जीवन की सच्ची समझ प्रदान करता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।